Hello everyone, welcome back on my channel Mathematics with Danish. In this video, we will learn about how to find out argument of a complex number. कि आप किस वे में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आज हम इस वीडियो में बहुत ईजियर वे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. अब सबसे पहली बात, जब आप आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करोगे आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो आर्ग्यूमेंट होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो किस इंटरवल में लाई करता है. इट ऑलवेज लाई इन बिटवीन -पाई एंड पाई के बीच में. ठीक है, ना तो ये इससे कम होगा और ना ही इससे ज्यादा हो सकता है. ठीक है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का वो -पाई और पाई के बीच में लाई करता है. पाई के इक्वल हो सकता है, बस -पाई के इक्वल नहीं होगा. दूसरी चीज, आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, इन विच क्वाड्रेंट डज दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाई. वो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. ठीक है, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट निकलता है वो निकलता है डिफरेंट क्वाड्रेंट में. आर्ग्यूमेंट की वैल्यूज क्या होती है, डिफरेंट होती है. जैसे मैं बात करता हूं कि आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू x प्लस आई वाई. से z इज इक्वल टू 1 प्लस आई वाई. आई ले लिया, z इज इक्वल टू 1 प्लस आई. आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे रियल पार्ट इसका कितना है, x इज इक्वल टू 1, और इमेजिनरी पार्ट इसका यहाँ पे कितना है, y इज इक्वल टू 1. तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑर्डर्ड पेयर जो ऑब्टेन्ड हुआ है इससे वो कितना हो जाएगा, 1,1. तो 1,1 मींस x एंड y बोथ आर पॉजिटिव, और जब दोनों पॉजिटिव होते हैं तो वो किस में लाई करते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं. ये पॉइंट मैंने प्लॉट कर लिया. से इट इज 1,1. ठीक है, अब आपने इस पॉइंट के थ्रू यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया PQ, और ये एंगल आपका XOP मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में अपनी कि किस वे में आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो. ये सब चीजें मैंने वहां पे एक्सप्लेन की है. तो ये एंगल XOP यहाँ पे कितना है, मैंने अल्फा लिया है. अब ये अल्फा क्या है, अल्फा इज एन एक्यूट एंगल. और अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है तो वो किस पर डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन दिस अल्फा एंगल which is an acute angle. इसको आप किस वे में फाइंड आउट करोगे, इस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करते हैं. तो tan अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास, PQ अपॉन OQ. और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज, अगर पॉइंट x, y ये रिप्रेजेंट करता है तो ये लिखा जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z. ठीक है, तो tan अल्फा जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आई लिया है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ कितना हो जाएगा 1 और रियल पार्ट कितना हो जाएगा 1. ठीक है, तो tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 1. और tan के टेबल में 1 कितने डिग्री पे होता है, π/4 डिग्री पे. π/4 पे, नॉट डिग्री, π/4 पे. तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया आपके पास, π/4. तो जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है तो आपको सभी केसेस में, चारों केसेस में, वेदर इट विल लाई एनी क्वाड्रेंट, आपको पहले अल्फा फाइंड आउट करना है. क्योंकि आपका आर्ग्यूमेंट किस पर डिपेंड करता है, अल्फा पे. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू अल्फा की होती है वही वैल्यू किसकी होती है, आर्ग्यूमेंट थीटा की. ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है उसको हम डिनोट करते हैं किसकी हेल्प से, थीटा की हेल्प से. तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है तो थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल, जो अल्फा मैंने यहाँ पे आपके लिए फाइंड आउट किया है. एम आई क्लियर. ठीक है, इतना क्लियर सभी के. ठीक है, और इसको आप यहाँ पे मॉड्यूलस करो. कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज आ जाती है अल्फा की, तो हम उसको मॉड्यूलस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं. ये थी बात किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. अब बात करते हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहां लाई करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. सेकंड क्वाड्रेंट में से मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया -x प्लस आई वाई. ये तो जनरल है, और एग्जांपल अगर लेना हो तो वी कैन टेक दिस एज -1 प्लस आई वाई. -1 प्लस आई वाई मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर लिया है जो कहां लाई करता है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है. अब सेकेंड क्वाड्रेंट में जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आप आर्ग्यूमेंट किस वे में फाइंड आउट करोगे, उस चीज को हमें सीखना है. आर्ग्यूमेंट आपका हमेशा किस पर डिपेंड करता है, इस एंगल अल्फा पे. तो सबसे पहले आप इस एंगल अल्फा को फाइंड आउट कीजिए. अल्फा मैंने अभी आपको बताया कि कितना हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू मॉड्यूलस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z. ओके, तो ये मैंने निकाला. tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, -1 अपॉन 1. तो tan अल्फा कितना हो जाएगा आपके पास, ये मॉड्यूलस है तो यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. अल्फा यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास, π/4.
ठीक है। लेकिन जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है तो जो आर्ग्यूमेंट होता है वो डायरेक्टली अल्फा के इक्वल नहीं होता। बेसिकली जो आर्ग्यूमेंट होगा वो ये एंगल होगा, ये कंप्लीट एंगल होगा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये एंगल किसके इक्वल है? अगर ये एंगल अल्फा है तो ये कंप्लीट एंगल आप सभी को पता है कि कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये अल्फा तो रिमेनिंग कितना होगा, पाई माइनस अल्फा। तो जब सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करता है तो आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। तो थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, पाई माइनस अल्फा। पाई एज इट इज, अल्फा कितना है, पाई बाय 4, और आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यू विल गेट 3 पाई बाय 4। तो इन दिस वे we find out the argument of a complex number when it lies in the second quadrant. Second quadrant में आपको पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट कितना होता है, पाई माइनस अल्फा। और अल्फा क्या है आपके पास, एक एक्यूट एंगल, जो आपको कहां से मिल जाएगा, इस ट्रायंगल की हेल्प से बाय अप्लाइंग द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। और सिंपल आप डायरेक्टली याद कर लो कि tan अल्फा किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट ऑफ z के मॉड्यूलस के इक्वल। और ये हमेशा क्या होगा, आपका एक एक्यूट एंगल होगा। ये थी बात किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z किस में लाई करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा वो इन जनरल किस फॉर्म में होगा, माइनस एक्स माइनस आई वाई की फॉर्म में। मतलब बोथ द रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट दे आर नेगेटिव। से फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर -1 एंड माइनस आई वाई, ठीक है। तो यहां से आपके पास x भी -1 है और y भी आपके पास कितना है, -1। तो पॉइंट कितना आ जाता है, -1, और ये क्लियरली कहां लाया करता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। से मैंने इस पॉइंट को कितना ले लिया, -1, ठीक है। यहां मैंने आपने x डैश OP मैंने एंगल कितना ले लिया, थीटा ले लिया, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया है कि जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है थीटा, वो किसके बीच में लाई करता है, -पाई से लेके पाई के बीच में लाई कर सकता है। इट कैन बी पाई बट इट डज नॉट इक्वल टू -पाई। तो अगर मैं यहां से रोटेट करता हूं इस वे में अगर मैं रोटेट करता हूं तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, ये जो एंगल है ये तो -पाई से पाई के बीच में लाई नहीं करता, इट इज अ रिफ्लेक्स एंगल। तो क्लियरली ये तो आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। अगर मूवमेंट इस वे में पॉसिबल नहीं है तो फिर हमें किस वे में मूव करना पड़ेगा, वी हैव टू मूव लाइक दिस, ठीक है। एम आई क्लियर, ठीक है। और ये एंगल अगर आपके पास, इट इज नॉट थीटा, इट इज अल्फा। ये एंगल अल्फा है और ये कंप्लीट एंगल कितना है, पाई। तो दिस विल बी पाई माइनस अल्फा। लेकिन आपने मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज किया है। अपने जो मूवमेंट का डायरेक्शन आपका सेकंड क्वाड्रेंट में था उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपने मूव किया है। और सभी को पता है कि एंगल हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटीज को हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो इट विल बी -पाई माइनस अल्फा। ये क्या है आपका थीटा। आर्ग्यूमेंट किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट होता है वो कितना होता है, -पाई माइनस अल्फा। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। अब एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। मैंने आपको बताया कि आपको क्या चाहिए होगा, हमेशा अल्फा। ये किसके इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z। tan अल्फा एज इट इज, इमेजिनरी पार्ट भी -1, रियल पार्ट भी -1। tan अल्फा आपके पास कितना आ जाएगा भाई, 1, और अल्फा की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, पाई बाय 4। अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 आ गई। तो अब हम यहां से क्या निकाल लेते हैं, थीटा। थीटा कितना होता है, -पाई माइनस अल्फा, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ वैल्यू पुट अप कीजिए, माइनस एज इट इज, पाई एज इट इज, अल्फा पाई माइनस 4। तो ये वैल्यू सॉल्व होके कितनी आ जाएगी, -3 पाई बाय 4। -3 पाई बाय 4 आपका उस इंटरवल का पार्ट है जिसमें आपका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लाई करता है, दैट इज -पाई से पाई के बीच में ये है। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपका कॉम्प्लेक्स नंबर अगर थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है और उसमें पॉइंट किस फॉर्म में होगा, -x, -y की फॉर्म में, तो आर्ग्यूमेंट हमेशा कितना होता है, नेगेटिव ऑफ पाई माइनस अल्फा। और अल्फा आपका यहाँ पे क्या है, एन एक्यूट एंगल, जो किस ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल POQ का पार्ट है। ये बात थी किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर की आर्ग्यूमेंट की, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर जब आपका लास्ट क्वाड्रेंट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपका किस फॉर्म में होगा, z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई की फॉर्म में। इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, z इज इक्वल टू x माइनस आई वाई। फॉर एग्जाम्पल, जो हम एग्जाम्पल अभी तक लेके चल रहे हैं, 1
माइनस आई। तो यहां से x कितना हो जाएगा 1 और y कितना हो जाएगा आपके पास यहां से -1। लेकिन अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है तो उसके स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होगी, किसके, आर्ग्यूमेंट की। वो आर्ग्यूमेंट आपका पता होता है कि आपको कि -π से π के बीच में लाई करेगा, तो ये तो नहीं होने वाला भाई, ये एंगल तो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये एंगल हुआ तो ये तो रिफ्लेक्स एंगल है क्लियरली, और ये उस इंटरवल के आउटसाइड लाई करेगा, -π से π के बीच में π हो सकता है। ठीक है, तो अब बचता क्या है, अगर ये नहीं होगा भाई तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है यहाँ पे कि आर्ग्यूमेंट कितना हो जाए आपका, ये आर्ग्यूमेंट हो जाए ये वाला, और ये किसके इक्वल होगा, -θ के इक्वल। -θ क्यों लिया है, जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करा था, ठीक है, इस वे में ये लीजिएगा, मैं इसको डॉटेड लाइन में ड्रॉ करता हूं। यहां मैंने अल्फा लिया था तो मेरा डायरेक्शन मूवमेंट का ये था, अल्फा ये था, और अल्फा को ही मैंने क्या सपोज किया था, थीटा सपोज किया था आर्ग्यूमेंट को, वो उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है। अब आपने अपने मूवमेंट का डायरेक्शन चेंज किया है, सिंस एंगल इज अ वेक्टर क्वांटिटी सो वी हैव टू रिप्रेजेंट इट बाय अ नेगेटिव साइन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आर्ग्यूमेंट डायरेक्टली अल्फा के इक्वल होता है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आपका आर्ग्यूमेंट आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा के। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें लर्न करने हैं। थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा व्हेन कॉम्प्लेक्स नंबर z लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। एग्जांपल सॉल्व करते हैं, आपको अल्फा चाहिए, tan अल्फा कितना हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अपॉन रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट -1 रियल पार्ट 1, ये कितना आ जाएगा 1, tan अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास tan π/4, सो दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू π/4। अब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो थीटा कितना हो जाए -अल्फा, तो यहाँ से आपके पास आर्ग्यूमेंट कितना आ जाएगा -π/4। इस वे में हम डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट वे में वर्क करते हैं, किस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, आई होप कि आपको इस वीडियो की हेल्प से आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना आ गया होगा कि आप किस वे में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट कर सकते हो जब वो डिफरेंट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अगर ये वीडियो आपके लिए किसी भी वे में हेल्पफुल है तो आप प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।